और अभी जो है जन स्वराज की सच्चाई बताते हैं। यहाँ जो है कितना पैसा से जो है भीड़ जुटाया है और कितना पैसा में टेंट लाया है। टेंट वाले भी हैं, कितना पैसा दिया गया आपको? हम वैसे आए हैं सहयोग में। हाँ, क्यों? हम लोग चाहते हैं जन स्वराज से मिल के और आगे कुछ अच्छा होगा, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। कितना पैसा देके भीड़ लाए थे? 0 पैसा नहीं ले रहे हैं कोई, अन्ना कोई आया पैसे के बल पर। हाँ। हम लोग सपोर्ट दिल से आए हैं, सब अपने आप से आया है जो जन स्वराज के साथ है। क्या मन में आया जो टेंट तंबू सब फ्री में दे दिए? इसलिए कि जो कुछ अच्छा होगा, हाँ। जिस तरह से चहल चल रहा है, जो अच्छा होगा, तो हम लोग भी यही सोच के विश्वास पे चल रहे हैं जो जन स्वराज को वोट देंगे, सहयोग करेंगे तो जन स्वराज की सरकार आएगा तो हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। चलिए भाई, इसी विधानसभा में हैं और विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है और खास करके जो है सभी पार्टी जो है चुनाव प्रसार के लिए जो है अपना झंडा तैयार रखी हुई है। जन स्वराज के कार्यकर्ता और प्रखंड अध्यक्ष जो है अजय जी हैं, जो भी जन स्वराज का दामन थामे हुए हैं, पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितना लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं आप विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, वो तो जनता मालिक बताएंगे लोगों का हमने क्या ठगा है। हाँ। बल्कि लोग कहता है कि आप लोग पैसा दे के भीड़ जमा करते हैं। देखिए, पैसे की जहाँ तक बात है तो आज आपने देखा ही है कि यहाँ पर लगभग 1000 की संख्या में लोग आए हुए थे और किन्हीं को हमने एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया है। वो लोगों का एक विश्वास है, वो लोग इतना ऊब चुके हैं, अभी वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है उससे वो लोग इतना ऊब चुके हैं कि वो सिर्फ एक ही आशा की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, वो है जन स्वराज। और जन स्वराज की विचारधारा से मैं यहाँ पर 12 पंचायत में हर एक गाँव हर एक मोहल्ले में जा कर के महीनों से उन लोगों को उस मुहिम के बारे में समझाते आ रहा हूँ। उसी का प्रतिफल है, आज लोग उस बात को समझ रहे हैं, खुद से चल के आ रहे हैं, खुद से बुला रहे हैं कि मेरे वार्ड में आइए, मेरे वार्ड में आइए। मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ जितना उन लोगों का बुलाहट है। और पैसे की बात तो खैर पूछिए ही नहीं, उल्टे उन्हीं के यहाँ जाकर के खाना भी मैं खा लेता हूँ, उन्हीं का चाय भी पी लेता हूँ, उन्हीं का पानी भी पीता हूँ। पप्पू यादव बार बार हमला करता है, कहता है पैसा देके भीड़ जुटाते हैं। देखिए, पप्पू यादव की क्या बात करें, वो कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। कल की ही बात ले लीजिए, न्यूज़ 18 के मंच पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सरकार जब बनेगी या तो ये मेरी हत्या हो जाएगी या मेरी हत्या करवा देंगे वो, या मैं बिहार छोड़ के बाहर चला जाऊंगा। तो आदरणीय पप्पू यादव जी, पहले ये बताएं कि आप महागठबंधन का हिस्सा अपने आप को बताते हैं और एनडीए का भी आप विरोध करते हैं, तो आप एनडीए का जो समर्थन आप कर रहे हैं तो आप तो भाग जाएंगे यहाँ से बिहार छोड़ के। तो बिहार वासी के ऊपर आप तेजस्वी सरकार को क्यों थोपना चाह रहे हैं? अगर आपको इतना ही डर है, लग रहा है कि जंगल राज आ जाएगा, आप सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये जनता को किसको भरोसे आप छोड़ रहे हैं? सांसद महोदय, पहले इस बात का जवाब दीजिए आप। अभी जो है दिन दहाड़े जो है पटना में गोली चल जाती है, हॉस्पिटल में चल जाती है, लोग सुरक्षित नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया। जन स्वराज की सरकार आने के बाद कौन सा राज आने वाला है? देखिए, जंगल राज 2 का बात जहाँ तक है, ये हम पहले जंगल राज था, ये महाजंगल राज है। मैंने उस जंगल राज को भी देखा है और इस जंगल उस टाइम में नरसंहार हुआ करता था। गांव के गांव जो है मौत की नींद सुला दिया जाता था नक्सलियों के द्वारा। अभी का जो वर्तमान स्थिति है, अधिकारी से लोग परेशान हैं, छोटे भैया गुंडा सबसे परेशान है। थोड़ा सा मतभेद के चलते एक दूसरे के जान का लोग दुश्मन बन गया है। लोग एक दूसरे के जान लेने में परहेज नहीं कर रहा है। ये क्या है? ये लोगों को दिखाता है कि प्रशासन के प्रति लोग कितना क्या कहते हैं निडर हो गए हैं, पर प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं रहा, क्योंकि अधिकारी चंद पैसे में बिकते हैं। उनको लगता है कि कुछ पैसा हम फेंकेंगे, प्रशासन कोर्ट कचहरी ये वो फलान ढकान सब मेरे मुट्ठी में है। इसलिए क्या कहते हैं, जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए ये घटनाएं हो रही है। 12 पंचायत में आपने सभा किया, बहुत सारी महिलाएं आई, लेकिन पुरुष बहुत कम था। इसका रीजन क्या है? देखिए, अभी जन स्वराज जो 5 मुद्दे की बात लेकर के कर रहे हैं, वो मुद्दा कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। महिलाएं से जुड़ी हुई बच्चे की बात है, बच्चे की शिक्षा व्यवस्था की बात है, महिलाओं के लिए सस्ता ऋण की व्यवस्था की बात है। महिलाओं का पति बाल बच्चा जो दिल्ली पंजाब हरियाणा जाता है कमाने के लिए, उनको लगता है कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो हमारा बाल बच्चा जो दिल्ली पंजाब हरियाणा जा रहा है कमाने के लिए, उसको यहीं पर रोजगार मिलेगा, हमारी नज़र के सामने में रहेगा और यहाँ पर ही हम लोग सुखीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए महिलाओं को सबसे ज़्यादा उम्मीद है जन स्वराज से। वो त्राहिमाम है नीतीश कुमार का, जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात, वो उसका पोल खोल रही है। महिलाएं जो जन स्वराज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। जन स्वराज की सच्चाई बताते हैं। यहाँ जो है
कितना पैसा से जो है भीड़ जुटाया है और कितना पैसा में टेंट लाया है, टेंट वाले भी हैं, कितना पैसा दिया गया आपको? हम वैसे आए हैं वैसे सहयोग आए? में। हाँ, क्यों? हम लोग चाहते हैं जो जन स्वराज से मिल के और आगे कुछ अच्छा होगा, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। कितना पैसा देके भीड़ लाए थे? 0 पैसा नहीं ले रहे हैं कोई, अन्ना कोई आया पैसे के बल पर। हाँ। हम लोग सपोर्ट दिल से आए हैं, सब अपने आप से आया है जो जन स्वराज के साथ हैं। क्या मन में आया जो टेंट तंबू सब फ्री में दे दिए? इसलिए कि जो कुछ अच्छा होगा, हाँ। जिस तरह से चहल चल रहा है, जो अच्छा होगा तो हम लोग भी यही सोच के विश्वास में चल रहे हैं, जो जन स्वराज को वोट देंगे, सहयोग करेंगे तो जन स्वराज की सरकार आएगा तो हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। देखिए यही इनकी सच्चाई है जनस्वराज पार्टी की। अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आरोप पे आरोप जो है लगता रहा है। आरोप से हम लोग घबराते नहीं है, जब ये व्यवस्था अभी बिहार की जो है वो कीचड़ से भरा हुआ है। जिस तरह से अभी बरसात का मौसम है, जाइए हर गली मोहल्ला में आपको कीचड़ मिलेगा, तो यह बिहार की व्यवस्था जो है कीचड़ में है। और जब हम लोग उतरे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाग तो लगेगा, उस दाग का परवाह नहीं करते हैं हम लोग। लोग जो बोल रहे हैं उनको सुनना है, समझना है, क्योंकि लोग इतना त्राहिमाम है। लोग जो परिपाटी चली हुई है, अन्य दलों के लोग जो हैं पैसा लेकर के भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो इसीलिए लोगों का एक सोच बन गया है कि जनस्वराज भी यही काम करे। नहीं, जनस्वराज एक विचारधारा की पार्टी है। जनस्वराज लोगों को मान सम्मान की बात करती है। जनस्वराज जिस विकास की बात करती है, उस विकास पे विश्वास करके लोग जनस्वराज के साथ स्वतः जुड़ रहे हैं। लोग ऐसे लोग हैं। अभी आप सभा कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे भाषण जो है यहाँ पे बहुत सारे नेता दे के गए हैं, वादा सब करके जाते हैं लेकिन जाने के बाद सब वादा भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहना है उनका, अभी तक यही होता आया है। तो आप लोग भी तो वादा कर रहे हैं, भूल जाइएगा तब। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि हम भी आपको जिंदगी सुधार ही देंगे। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। आपके पास इससे पहले 2 ही विकल्प था, या तो इंडिया या एनडीए। आपने दोनों को देख लिया, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपके सामने में जनस्वराज खड़ी है, जो विचारधारा की बात कर रही है। अभी इनके कार्यकाल से, इनका जो तपस्या है बिहार में, इनको देख करके अगर लग रहा है आपको कि ये आपके बाल बच्चे के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके यहाँ पर जो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर पूंजी का व्यवस्था आपको करके दिया जाएगा, उन सारी बातों पे विश्वास अगर आपको हो रहा है तो लोग स्वतः इसमें जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। लोगों को विश्वास जग रहा है जनस्वराज के प्रति, और उनके अलावा और कोई चारा भी नहीं है उनके पास, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही दोनों पार्टी को बारी बारी से आजमा चुके हैं। अब उनके सामने में एक ही विकल्प है, जनस्वराज। और वैसे भी हम एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको बताना हम चाहेंगे कि लोगों के पास यही एक विकल्प है। अगर मान लीजिए, अगर किसी के घर का परिजन अगर वो बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास उसको ले जाया जाए, और डॉक्टर उसको कुछ दिन रख करके आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद उनके परिजन को बुला के डॉक्टर बोलते हैं कि हमने अपने तरफ से भरपूर कोशिश किया है इनको बचाने का, लेकिन अब ये हमारे हाथ से बाहर है और इसको घर ले जाइए, अब कुछ दिन ही इनका जीवन का बचा हुआ है। तो उनके परिजन क्या करते हैं? उनके परिजन डॉक्टर साहब से विनती करते हैं, रोते धोते हैं, उनके सामने बोलते हैं कि सर हम अपना घर बार बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, लेकिन मेरा आदमी को बचा लीजिए। तो डॉक्टर साहब वहाँ सोच विचार के एक बात बताते हैं कि देखिए, जो बीमारी इस पेशेंट को हुआ है, उस बीमारी का एक नया मेडिसिन आया है, उसको मैंने इससे पहले कभी यूज नहीं किया है। हाँ, आप अगर हमको ऑर्डर देते हैं तो आपके कहने पर हम इस पेशेंट को देंगे, लेकिन इसका रिस्क मेरे पास नहीं है। आप बताइए उस पेशेंट का के परिजन का क्या जवाब होगा? उसका पेशेंट तुरंत बिना सोचे समझे कहेगा कि नहीं, आप इस चीज़ को यूज कीजिए, इस दवा को यूज कीजिए। और इसलिए क्योंकि वो तो हारा हुआ है। जिस तरह से लोग एनडीए से, इंडिया से हारा हुआ, अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, तो उसके सामने में एक ही है कि भैया एक मेडिसिन आया है जनस्वराज के नाम से, अगर ये सूट कर गया तो हम गरीबों का ज़िंदगी बदल जाएगा, हमारे बाल बच्चे का भविष्य बन जाएगा। तो उनके पास भी ये मेडिसिन देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जनस्वराज को लाना ही पड़ेगा। लोग ला रहे हैं, लोग विश्वास जता रहे हैं, लोग नया मेडिसिन पर भरपूर उनका अपना विश्वास दिखा रहे हैं।